Amityville, 112 Ocean Avenue, साउथ ऑफ लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। ये एक ऐसे घर का एड्रेस है जो सदियों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। जो भी इसकी कहानियां सुनता है उसे ये जरूर पता लग जाता है कि क्यों लोग इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। कहा जाता है कि इस घर में बहुत से लोगों की मौत हुई और उनके शरीर आज तक उसी घर में मौजूद हैं। एमिटीवेल हाउस पर 1977 में द एमिटीवेल हॉरर नाम की एक किताब भी लिखी गई है। इनफैक्ट इसके डरावने किस्सों पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। आज की ये कहानी भी उसी घर में हुई थी, एक सच्ची कहानी पर मबनी। ये कहानी सन 1985 की है, जब लॉरी और जेम्स विल्सन अपने दो बच्चों कैथी और स्टीवर्ट विल्सन के साथ एमिटीवेल हाउस में रहने आए। विल्सन्स को इतना बड़ा घर बहुत ही कम दाम में मिल रहा था और इसीलिए यहाँ की कहानियां जानने के बावजूद उसने इसे खरीदने का फैसला किया। पर वो इस बात से अनजान थे कि वो जिस खुशी से उस घर में रहने आए थे, उन्हें उतनी ही डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि स्टीवर्ट विल्सन फैमिली का सबसे छोटा बेटा बीमार रहने लगा था। उसे कभी बुखार तो कभी तेज सर दर्द रहने लगा। वहीं स्टीवर्ट की बड़ी बहन कैथी को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती थी। रात में हीटर चलाने के बावजूद उसके कमरे में अजीब सी ठंड हो जाती थी। स्टीवर्ट की तबीयत से तो उसकी मां लॉरी वैसे ही परेशान थी, लेकिन जब कैथी ने अपने साथ हुई चीजों के बारे में अपनी मां को बताया तो लॉरी को अजीब लगने लगा। धीरे धीरे लॉरी को एमिटीवेल घर की कहानियां सच लगने लग गई थी। एक रात जब लॉरी पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर रही थी, तब उसे लगा कि कोई उसे दूर खड़ा उस पर हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसका पति जेम्स बहुत अजीब तरीके से उसे देखकर हंस रहा था। लॉरी ने जेम्स को कई बार टोका, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो सिर्फ हंसता रहा। हंसते हंसते वो घर के बेसमेंट में चला गया। लॉरी ये देखकर बहुत डर गई। वो जेम्स के पीछे पीछे बेसमेंट में चली गई। उसने देखा कि जेम्स बेसमेंट के फ्लोर की खुदाई कर रहा है। लॉरी को समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है। उसने जेम्स के पास जाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जेम्स नहीं रुका। लॉरी जब ताकत से जेम्स को खींच रही थी तो जेम्स के गले से होली क्रॉस का लॉकेट टूटकर जेम्स के ऊपर गिर गया। क्रॉस के जेम्स को छूते ही बेसमेंट में रखा सामान जोर जोर से हिलने लगा और अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जेम्स का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और वो कुछ ही देर में बेहोश हो गया। लॉरी ने कैथी को बुलाया और दोनों ने जेम्स को उठाकर बेडरूम में लिटा दिया। लॉरी अब समझ चुकी थी कि उसने अभी जो कुछ देखा वो यकीनन किसी नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी थी। अगली रात सबके सोने के बाद लॉरी फिर से उसी बेसमेंट में गई और धीरे से जमीन की खुदाई करने लगी। जमीन के अंदर से उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला। उस पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। लॉरी ने पूरे बेसमेंट में उसकी चाबी तलाश की, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसी रात कैथी के कमरे में कुछ अजीब से वाकयात हुए। कैथी का बेड अचानक से हिलने लगा। वो उठी और उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया है और उसमें से चीजें बाहर गिर रही हैं। कैथी डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी, मगर उसकी आवाज उसके कमरे से बाहर जा ही नहीं रही थी। फिर उसका ध्यान
अलमारी के अंदर गया, जहां उसे एक दरवाजा दिखा। वो उस दरवाजे के अंदर गई और वहां जो उसने देखा वो देखकर उसका जिस्म सुन्न हो गया। दरवाजे के अंदर एक कमरा था जिसमें कुछ अजीब से दिखने वाले लोग बैठे थे। उन लोगों के हाथ चेन से बंधे हुए थे और वो लोग बहुत डरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सदियों से उसी कमरे में बंद हैं। कैथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन फिर उसे पीछे से स्टीवर्ट के रोने की आवाज आई। वो रुक गई। वो हिम्मत करके मुड़ी और उन आत्माओं के बीच में से निकलकर स्टीवर्ट की जानिब जाने लगी। वहां उसने देखा कि उसके पिता जेम्स ने स्टीवर्ट को चेन से बांध रखा है और जेम्स खुद भी अजीब सी हरकतें कर रहा है, जैसे वो भी किसी तकलीफ में हो। कैथी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने भाई की चेन खोली और उसे वहां से लेकर निकलने लगी। वहीं दूसरी तरफ लॉरी ने बॉक्स का ताला तोड़ दिया और वो बॉक्स खुलते ही पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। और तो और ऊपर जेम्स जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, उसकी आंखें सफेद हो गई। वो कैथी और स्टीवर्ट को रोकने के लिए दौड़ा। कैथी और स्टीवर्ट भी अपनी मां के पास भागकर बेसमेंट में चले गए। उन्होंने बेसमेंट में जाते ही दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। जेम्स पागलों की तरह दरवाजे को बाहर से पीटने में लगा हुआ था। लॉरी को उस बॉक्स में से एक कॉलोनियल टाइम की राइफल और बुलेट्स मिली। साथ ही उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और फोटोज मिले। फोटोज में एक आदमी जिसके नाम के आगे प्रीस्ट लिखा था, चेन से बंधे हुए लोगों को उसी राइफल से गोलियां मार रहा था। फोटो के पीछे लिखा था कि उस प्रीस्ट को प्रोटेस्टेंट अमेरिकन से सख्त नफरत थी और वो उन्हें अपने एमिटीवेल कॉटेज में लाकर बांध देता था और फिर उन्हें वहीं मारकर दफना देता था। इसका मतलब कि जो लोग कैथी ने बंधे हुए देखे थे वो सब मर चुके थे और वो सब उनकी आत्माएं थीं। लॉरी, कैथी और स्टीवर्ट अभी फोटोज देख ही रहे थे कि तभी जेम्स ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ गया। घबराई हुई लॉरी ने राइफल उठाई और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने पति जेम्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। लॉरी बच्चों को लेकर एमिटीवेल हाउस से निकली और पुलिस के पास पहुंची। राइफल पर लॉरी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। कोर्ट ने उसे मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा दी और कैथी और स्टीवर्ट को उनकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। एमिटीवेल के और भी बहुत किस्से हैं। अगर आप इस हॉन्टेड हाउस के दीगर किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए दिलचस्प और खतरनाक डरावनी कहानियां।